हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन आवर क्लास। आज हम करेंगे अपना पत्र। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि आप जब अपने नानी से, मामा से या कहीं गए हो, कोई दूर के रिलेटिव से जब आप फोन पर बात करते हो तो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है ना। मैंने आपको बताया था कि भाषा के दो रूप है, एक मौखिक और एक दूसरा लिखित। मौखिक रूप में क्या आता है? मुंह से बोलना और कानों से सुनना। जब मुंह से बोलेंगे तभी तो हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकेंगे, दूसरा उसे सुनेगा। और भाषा का दूसरा रूप क्या है? लिखित। क्या है लिखित? जब हम अपनी बात दूसरों को लिख कर समझाए और सामने वाला उसे पढ़कर समझे, तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो बच्चों, अभी आज मैं आपको क्या समझाऊंगी कि पत्र लेखन क्या है और हम इसको कैसे लिखेंगे और इसके कितने रूप है। ठीक है। तो बच्चों, पत्र है जो भाषा का ही है, एक रूप है। लिखना होता है ना, लिखना, ये भी भाषा का ही एक रूप है। ठीक है। पत्र में क्या होता है बच्चों? जब हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी है, चाहे मान लो आप पत्र लिखोगे, आपको अपने मित्र को लिखना है, आप दूर हो, ठीक है, वहां पर फोन नहीं है, आप जा नहीं सकते, तो मित्र को क्या लिखोगे? पत्र लिखोगे ना। अपनी मन की बात आप उसके अंदर लिखोगे। आपको कुछ भी बात है, जो भी है, आप उसको तो कैसे लिखोगे? आप पत्र में लिखोगे और तब आपकी बात उसको समझा सकोगे। तो पत्र है, पत्र के कितने रूप है हम लिखा देते हैं। पत्र के दो रूप। पत्र क्या है? औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक। आप इस साथ साथ अपनी नोटबुक पर करते रहे, क्योंकि अभी आपने थर्ड क्लास में पढ़ा होगा कि पत्र को एक ही टाइप से, मतलब आप जो अब छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य जी से छुट्टी के लिए लिख रहे वो भी है, अब मित्र को भी लिख रहे, लेकिन अभी तक आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता था। आज अब मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगी, दोनों में क्या अंतर है और दोनों को कैसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र और दूसरा क्या? पत्र के दो रूप है। कौन कौन से? औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब देखो, जो बात आप स्कूल को प्रिंसिपल को बोलोगे या प्रधानाचार्य को बोलोगे या किसी ऑफिस के, कोई भी ऑफिस है यानी कोई भी कार्यालय है, तो वहां पर अगर आपको कोई काम कराना है, एक तो पत्र उनको लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं अपने मित्र को, रिश्तेदारों को, मम्मी को, पापा। मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हो तो मम्मी को, पापा को तो आप वो तो नहीं लिखोगे कि सेवा प्रधानाचार्य जी, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना। आप ये लिखना प्रधानाचार्य, कहाँ लिखोगे? जब स्कूल के लिखोगे वो वहां पर आएगा। लेकिन जब आप अपने मम्मी पापा को लिखोगे तो अलग तरह से लिखोगे ना, मित्र को लिखोगे वो भी अलग तरह से लिखोगे, तो दोनों में फर्क है ना बच्चों। तो आज मैं आपको ये बताऊं, औपचारिक होता है कार्यालय में लिखना, कार्यालय में लिखते हैं। स्कूल में या किसी विभाग में। विभाग होते बच्चों कोई अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे बिजली वाले का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। बिजली के ऑफिस में मान लो बिजली नहीं तो कोई पत्र लिखना पड़ेगा, तो उसके उसमें लिखोगे, ठीक है। अगर आपके घर पानी नहीं आया है तो आप पानी वाले उसमें विभाग में लिखो, उस डिपार्टमेंट में लिखोगे, ठीक है। अगर आपको स्कूल का है तो स्कूल में अलग तरह से लिखोगे। तो जिसको बोलते बच्चों औपचारिक पत्र, ठीक है, या किसी विभाग में। और अनौपचारिक होता है बच्चों, जैसे माता पिता को लिखा, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हो
मित्र को लिखा, रिश्तेदारों को लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में फर्क है ना, कार्यालय, स्कूल या किसी डिपार्टमेंट आदि में। और ये माता पिता मित्र रिश्तेदारों को आदि को जब लिखना हो तो वो औपचारिक, अनौपचारिक है, और ये औपचारिक है। औपचारिक में आपको जब लिखोगे तो उसमें विषय लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इसके अंदर क्या लिखना होता है? विषय लिखना होता है, विषय, ठीक है। और विषय तो लिखना ही होता है, उस विभाग का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। मतलब विषय तो पहले पता लिखेंगे, पता, फिर विषय। ये क्या है? अनौपचारिक पत्र में। और हाँ, दिनांक जरूर। और अनौपचारिक पत्र में पता तो लिखते ही हैं, एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि एड्रेस लिखेंगे, पता लिखेंगे, तभी तो वो उस जगह पहुंचेगा, ठीक है। हम अपना पता लिखेंगे, तभी तो जब पता, जिनके पास पत्र गया उनको तो पता चलेगा ना कि हाँ ये लेटर हमें लिखा किसने है। तो पता लिखेंगे। दूसरा, इसमें विषय नहीं लिखा जाता, इसमें विषय नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि जो ऑफिस वगैरह में तो बहुत सारे लेटर आते हैं ना, तो उसमें तो विषय लिखेंगे, एक लाइन में विषय लिखा जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। और लेकिन इसमें विषय नहीं लिखा जाता, इसमें पूरा का पूरा हम लेटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, और संबोधन तो होता ही है। संबोधन होता बच्चों, मेरा प्रिय मित्र, ठीक है, मेरे प्रिय माता पिता या आदरणीय माता पिता, लिखा जाता है ऐसे। इसमें बस फर्क इतना है कि इसमें विषय नहीं लिखा जाता, इसमें विषय लिखा जाता है, इसमें विषय नहीं लिखा जाता। आप ये नोट अपनी नोटबुक में नोट करते रहे। तो बच्चों, मैंने जैसे आपको अभी पत्र बताए थे कि पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अभी ये बताया था। अब ये देखो आप, औपचारिक पत्र, मैंने डिफरेंस बताया था दोनों में क्या अंतर। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते? बैंक का कोई अधिकारी है, कोई भी विभाग का, किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में आपको लिखना है, चाहे बिजली का, चाहे पानी का, चाहे कहीं आप कहीं से भी आपको मंगवाना हो, कहीं से जैसे पुस्तकालय का होता है वहां से मंगवाना हो, ठीक है, बुक्स वगैरह के लिए, एक तो वो होता है औपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र स्कूल में भी लिखते हैं। तो देखो अब दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे प्रधानाचार्य जी और जो भी स्कूल का नाम होता है वो लिखा जाता है, और जिस जगह स्कूल है वो वहां का नाम लिखा जाता है। क्या है? प्रधानाचार्य जी, जैसे ये लक्ष्मण पब्लिक स्कूल जबलपुर। तो ऐसे जो भी स्कूल का जब प्रिंसिपल है, अगर क्या है पुरुष है अगर आपके स्कूल का, तो क्या लिखोगे? प्रधानाचार्य। अगर औरत है, स्त्री है, तो क्या लिखोगे? प्रधानाचार्या जी, ठीक है। प्रधाना अगर औरत है तो क्या लिखोगे? प्रधानाचार्या जी। यहां से शुरू करना आपको, यहां से बाईं ओर से शुरू करना, और बाईं ओर पे ही पत्र खत्म होगा। आप ये देखो, यहां से पत्र स्टार्ट हुआ है और ये पत्र यहां पर ही खत्म हो, इसी डायरेक्शन में खत्म हुआ। अब मैंने आपको बताया था इसके अंदर दिनांक होती है और विषय होता है, और इसके संबोधन होता है जब हम उनको, सामने वालों को क्या कहकर बुलाते हैं, या ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? महोदय। क्या बोलेंगे? महोदय। दोनों में फर्क देखना। भी औपचारिक पत्र हम कर रहे हैं, इसमें क्या, जिस भी मान लो स्कूल में लिखा है तो वहां पे क्या होते हैं? प्रधानाचार्य। क्या होते हैं? प्रधानाचार्य। यहाँ पर
वहाँ का जो पब्लिक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो लिखा जाता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है, वो लिखा जाता है। इसके बाद उस जगह का नाम लिखा जाता है, दिनांक लिखी जाती है, और विषय विषय होता है बच्चों जो हमने इसके अंदर डाला है, जो हमने इसके अंदर लिखा है उसको बिल्कुल शॉर्ट में करके, जैसे 3 दिन के अवकाश के संबंध में, ठीक है, 3 दिन के अवकाश के संबंध, बस इतना डाल दिया कि 3 दिन के लिए अवकाश चाहिए, ठीक है। हम इससे भी बहुत, इससे समझ जाते हैं 3 दिन के अवकाश के संबंध में। फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, हम इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। तो यहां पर हमने क्या संबोधन किया, महोदय, क्या है, महोदय। और आगे हमने अपनी बात बीच में बताई है। और फिर आगे आपका आज्ञाकारी छात्रा, आज्ञाकारी छात्रा, ठीक है। तो लास्ट में अब स्कूल है तो वहां पे छात्र ही होंगे, जब स्कूल है तो वहां छात्र ही होंगे, ठीक है। तो छात्रा हुई ना, स्कूल का है, स्कूल उसका है, तो वहां पे वो छात्रा है, तो छुट्टी के लिए लिखा उसने, अवकाश के लिए लिखा है, तो क्या है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। ये तो बच्चा औपचारिक में। ऐसे ही जब आप लिखोगे कौन सा होता है, जैसे अब ये इधर है, इसके अंदर ये है, पुस्तकालय में हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश मंगवाने के लिए पुस्तकालय अधिकारी को पत्र लिखिए। अब यहां देखो, मैंने बताया था ना, अब वो तो स्कूल था, तो क्या लिखा, स्कूल की प्रधानाचार्य, क्योंकि वो उनके बड़े, वो जो प्रधानाचार्य है वो स्कूल की हेड होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जो पुस्तकालय के लिए, तो पुस्तकालय अधिकारी को लिखेंगे, सेवा में पुस्तकालय अधिकारी, और वो अधिकारी कहाँ पर है, जिस जगह का नाम हो वहां पर, जमशेदपुर है तो जमशेदपुर कैसे। फिर यहाँ पर दिनांक और विषय, औपचारिक पत्र में दिनांक, विषय और ये जो भी अधिकारी को लगे तो उसका नाम और एड्रेस वो यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर महोदय। और फिर ऐसे ही नीचे हम लिखेंगे भवदीय। अब ये तो स्कूल का था तो वहां पे छात्र लिखा जाएगा। अब ये था, यहाँ पे क्या लिखा हमने, भवदीय, ठीक है। अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक में क्या, जिसको मित्र को लिखा जाए, रिश्तेदारों को लिखा जाए, पिता को लिखा। तो स्टूडेंट्स, अनौपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में हम एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, या तो आपके मित्र का घर का एड्रेस है, या आप अपने जहां पर आप रहते हो पहले तो वहां का एड्रेस लिखो, ठीक है। जैसे अपने पिताजी से भ्रमण पर जाने के लिए अनुमति मांगते हुए पत्र लिखे। मैं पिताजी से भ्रमण यानी घूमने के लिए, ठीक है। तो आप कहाँ रह रहे हो, आप स्कूल में रह रहे हो ना, विद्यालय में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो आप वहां का एड्रेस लिखोगे। फिर यहाँ पे डेट लिखी, फिर यहाँ पे क्या लिखा, आपने महोदय नहीं लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखा, जब यहाँ पर पिताजी है तो पूज्य पिताजी। आपको इन चीजों को पता हो, जब पत्र लिखते हैं तो उसकी इसमें ये हेडिंग क्या होती है, अपने पिताजी से भ्रमण पर अनुमति मांगते हुए पत्र। तो पिताजी आपके हैं, तो यहाँ पर आप अपना हॉस्टल का क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने मित्र को जो पत्र लिखेंगे, अब देखो नीचे आपने क्या लिखना होगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आखिरी में ऐसे लिखना है। ये नहीं लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य, नहीं, शिष्य कहाँ लिखते हो, स्कूल में। ये क्या है, आप पिता को लिखो तो आपका आज्ञाकारी पुत्र। अब लिख लो, अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अपने मित्र को लिखना है, अपने मित्र को लिखना, तो आपने अपना यहाँ एड्रेस लिखना है, ठीक है, अपना एड्रेस लिखना है। अब जब मित्र है तो प्रिय लगाओगे, पूज्य तो नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, प्रिय सुधांशु। जैसे इधर है प्रिय मित्र, मित्र का नाम भी लिखते, प्रिय मित्र, और ये सप्रेम नमस्कार। जब आपके बराबर जितना है, जो आपका मित्र है, ठीक है, तो उसको नमस्कार करोगे, और कोई बड़ा है तो उसको क्या करोगे, चरण स्पर्श। जैसे माता पिता, नाना नानी,
दादा दादी, मामा मामी, तो उनके क्या करोगे? सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। ठीक है। और इधर ये देखो, उसके अंदर आप जब हम अनौपचारिक पत्र हो तो हम वो पूरा पढ़ते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में हम सिर्फ विषय विषय मेन पढ़ता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि पत्र के अंदर क्या है। लेकिन इसके अंदर विषय नहीं है ना, विषय नहीं है। और पीछे क्या है? तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, ये तुम्हारा मित्र जयंत। तो आपको ऐसे लिखना होगा। आगे मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने पत्र लेखन पढ़ा है, और हमने ये भी किया है कि पत्र के दो रूप है, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों में फर्क किया है। और किसके जब पत्र लिखते हैं, औपचारिक लिखते हैं, वहां पे क्या क्या लिखना चाहिए, और जहां पर अनौपचारिक पत्र है वो वहां पर क्या क्या लिखना चाहिए। ठीक है। कहाँ पर दिनांक लिखना है, कहाँ पर विषय लिखना है, ये सब बताया था। और संबोधन में क्या लिखना है। तो जब आप अगली बार जब भी पत्र लिखे तो दोनों में फर्क करके तब लिखिए। ठीक है। और आप जो भी आपको समझाया गया आप इसको ध्यान से समझिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।